नमस्कार। आजकल महाराष्ट्र की सियासत में बयानों का दौर चल रहा है क्योंकि सामने बीएमसी चुनाव है। इसी को लेकर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है और इसी कड़ी में शिवसेना के धुर विरोधी और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को कान के नीचे बजाने की बात कही। फिर क्या था? बीजेपी और शिवसेना समर्थकों के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई और बीजेपी शिवसेना आमने सामने आ गई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज होने लगे और पुलिस कार्रवाई करने लगी। तमाशा इतना बढ़ा कि लग रहा था कि भारतीय इतिहास में केंद्रीय मंत्री जेल जाने वाले हैं, लेकिन बाद में अदालत ने जमानत दे दी। लेकिन यह बिगड़े बोल का इतिहास बहुत पुराना है। जिस सरकार ने गलत बयानबाजी पर एक मंत्री को जेल ले जाने पर आमादा थी, वो खुद ही दूसरे पर गलत बयानबाजी करने के लिए कुख्यात है। कुख्यात इसलिए कि पार्टी का संस्थापक और इसके नेता अपने बिगड़े बोल से ही अपनी बात रखते हैं। लेकिन हम कुछ दूसरी बातों को आज आपके सामने रखना चाहते हैं कि कभी उद्धव ठाकरे भी दूसरे नेताओं पर गलत बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। बात साल 2018 की है, जब उद्धव ठाकरे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माला चढ़ाते समय योगी आदित्यनाथ के खड़ाऊ पहनने पर ऐतराज जताया था। उद्धव का कहना था कि ऐसा करके योगी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है। इसी को लेकर ठाकरे ने कहा था, ये योगी तो गैस के गुब्बारे की तरह आया और सीधे चप्पल पहनकर महाराज के पास चला गया। मन कर रहा था कि उसी चप्पल से उसे मारूं। उस समय तक बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में दरार आ चुकी थी। हालांकि योगी ने मामले को तूल ना देते हुए कहा था कि मेरे अंदर उनसे कहीं ज्यादा शिष्टाचार है, मुझे श्रद्धांजलि देना आता है, इस पर मुझे उनसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जिनका इतिहास विवादित बयानों से भरा पड़ा है, वो बयान देकर कह रहे हैं कि ये अपमान है। आपको जानकारी हो कि राणे शिवसेना की पाठशाला से निकला हुआ पूर्व शिव सैनिक है, जो अब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और मंत्री हैं। लेकिन जानकारों की माने तो ये लड़ाई सत्ता पाने की है और इस बयान पर लड़ाई दूर तक जाएगी। देखना होगा आगे ये लड़ाई कितनी तीखी होती है और इसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो बयान पर सियासत जारी है।